फ्रेंड्स, मैं सत्यम कुमार आज फिर आप लोगों के सामने द हिंदू एडिटोरियल का एक टॉपिक लेकर आया हूं और आज फिर हम लोग आपके साथ मिलकर एनालाइज करेंगे व्हाट आर द फैक्ट्स, है ना। वोकैब सेक्शन पे भी हम लोग को ध्यान देना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज तारीख 12 जुलाई है और हिंदू एडिटोरियल का जो टाइटल है दैट इज फॉर ए पार्ट ऑन जयशंकर वांग ई मीटिंग ऑन साइडलाइंस ऑफ G20 समिट। सबसे पहला चीज़ है जो फार अपार्ट मीन्स होता क्या है। तो जब कोई दो वस्तु या दो लोग हैं, है ना, वो एक डिस्टेंस पे हो, है ना, एक दूरी पे हो, दोनों के बीच में दूरी हो, दैट इज नोन एज फार अपार्ट। और यहाँ पे जो है जो जयशंकर हैं, है ना, जो भारत के जो फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं और जो उन्हीं के काउंटर पार्ट्स, उन्हीं के जो समकक्ष चाइनीज वांगी है, तो दोनों के बीच दूरी है ना। दूरी क्या है? तो उनके सोच में दूरी है ना। दोनों में मतभेद है, तो उसी मतभेद के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि क्या कहाँ कहाँ पे डिसएग्रीमेंट है, कहाँ कहाँ पे डिससेटिस्फैक्शन है ना। तो उसी के बारे में पढ़ना है। तो ऑन जयशंकर वांग ई मीटिंग, दोनों के बीच में जो मीटिंग हुआ ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20 समिट्स, G20 समिट्स के साइड लाइन, है ना। G20 के मीटिंग जो हुआ उसके साइड लाइन में क्या होता है? एक ऐसा एक्टिविटी, है ना, जो एडिशन में किया जाता है ना। जैसे मेन क्या है, मेन मुद्दा है कि G20 समिट होने वाला है, लेकिन उससे पहले दोनों का मीटिंग होता है और उसी पे चर्चा होता है। लेकिन ये चर्चा जो होता है वो फार अपार्ट होता है, मीन्स कोई ब्रेक थ्रू नहीं निकलता है, कोई सक्सेसफुल एग्रीमेंट नहीं होता है। ठीक, आगे चलते हैं। ये दोनों का मीटिंग का एक पिक आप लोगों के सामने। चाइना सीम्स टू वांट, है ना, टू टेस्ट इंडिया रिजॉल्व टू सस्टेन इट्स फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट्स। चाइना ऐसा प्रतीत होता है कि ये टू वांट टू टेस्ट, और ये चाहता है क्या? टेस्ट करना इंडियाज रिजॉल्व, इंडिया का जो रिजॉल्व है, इंडिया का जो डिटर्मिनेशन है, इंडिया का जो संकल्प है, उसको चाइना टेस्ट करना चाहता है। टू सस्टेन इट्स फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट्स, कि कब तक अपना जो तैनाती है सीमा पे, जहाँ भी फ्रिक्शनल एरिया है, जहाँ भी तनाव वाला क्षेत्र है ना, तो उस तनाव वाले क्षेत्र में कब तक तैनाती को बरकरार रखता है, सस्टेन रखता है ना, फिजिकली और मेंटली जो है स्ट्रेंथन करता है अपने सेना को। तो इस डिटर्मिनेशन को चाइना वांट्स टू टेस्ट, चाइना जो है चाहता है इंडिया के रिजॉल्व को टेस्ट करना। लेट्स स्टार्ट। द July 7 मीटिंग बिटवीन एक्सटर्नल अफेयर्स Minister Jaishankar and his Chinese counterpart Wang Yi on the sidelines of the G20 foreign ministers meet in Bali served as a reminder of the curious state of affairs in India's relations with China. एक 7 जुलाई का एक मीटिंग होता है दोनों के बीच में, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जो भारत की ओर से हैं एंड चाइनीज काउंटर पार्ट में चाइना की ओर, उन्हीं के समकक्ष कौन, वांगी के बीच में ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20 फॉरेन मिनिस्टर्स, ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20, है ना, साइडलाइंस ऑफ G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीट एट बाली में एक मीटिंग होता है दोनों के बीच में, है ना। जो G20 के जो मीटिंग होने वाला है नवंबर में, है ना, इंडोनेशिया में एक मीटिंग होने वाला है G20 समिट का। तो उसके अलावा, है ना, उसके एडिशन में दोनों मिलते हैं आकर, और ये सर्व करता है ना, और ये सर्व करता है मीन्स प्रेजेंट करता है। क्या प्रेजेंट करता है? एज ए रिमाइंडर ऑफ द क्यूरियस स्टेट ऑफ अफेयर्स, है ना। स्टेट ऑफ अफेयर्स बहुत ध्यान देने वाली ये जो वोकैब है। स्टेट ऑफ अफेयर्स मीन्स क्या होता है? सिचुएशन, है ना। तो सिचुएशन कैसा है? क्यूरियस सिचुएशन है, क्यूरियस स्टेट ऑफ अफेयर्स है इन इंडियाज रिलेशन विथ चाइना। और कहाँ है? तो इन इंडियाज रिलेशन विथ चाइना, चाइना के बीच इंडिया का जो रिलेशन है, जो स्थिति है, वो क्या है? बहुत ही क्यूरियस है। इट्स फुल ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा से भरा हुआ है। आगे चलते हैं। दैट द टू मिनिस्टर्स हैड देयर सेकेंड मीटिंग इन 4 मंथ। ये जो दो मिनिस्टर्स हैं भारत की ओर से और जो चाइनीज मिनिस्टर्स हैं, ये दोनों का ये दूसरा मीटिंग था इन 4 मंथ, 4 मंथ के अंदर, है ना। मिस्टर वांग वॉज इन न्यू दिल्ली इन मार्च, मिस्टर वांग जो थे वो 4 मार्च को दिल्ली में आए थे। इंडिकेट्स बोथ साइड्स सी वैल्यू एंड कंटिन्यूड इंगेजमेंट एंड रिमेन डिससेटिस्फाइड विद द करेंट लो लेवल ऑफ रिलेशंस। 4 महीने के बीच, है ना, 4 महीने के अंदर जो ये 2 बार मीटिंग हुआ इन दोनों को, यह इंडिकेट करता है, यह दिखाता है कि जो दोनों साइड्स है ना, बोथ चाइना एंड इंडिया, सी वैल्यू इन कंटिन्यूड इंगेजमेंट, ये वैल्यू को दिखाता है ना। ये दर्शाता है कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बेनिफिट है ना। सी वैल्यू इन कंटिन्यूज इंगेजमेंट, दोनों में जो इंगेजमेंट है, दोनों में जो हमेशा बातचीत होता है, एग्रीमेंट पे आने को दोनों क्यूरियस होते हैं। तो ये दिखाता है कि दे नो द वैल्यू ऑफ एंगेजमेंट, है ना। उनको पता है कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस, है ना, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंगेजमेंट, है ना।
बिकॉज बातचीत से ही बात बनेगी, है ना, बात करने से ही बात बनती है। तो दे बोथ द मिनिस्टर्स नो दिस, है ना, दोनों मिनिस्टर्स ये जानते हैं। एंड रिमेन डिससेटिस्फाइड विद द करेंट लो लेवल ऑफ रिलेशंस। और जो ये लो लेवल ऑफ रिलेशंस है इंडिया और चाइना के बीच के जो रिलेशन है, वी ऑल नो अबाउट दिस व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन वी हैव, ओके। तो ये जो रिलेशंस है ये क्या डिससेटिस्फाइड है ना, दोनों डिससेटिस्फाइड है, दोनों असंतुष्ट हैं विद द करेंट लो लेवल, जो अभी में जो करेंट में लो लेवल ऑफ रिलेशंस हैं। द प्रॉब्लम हाउएवर इज दैट कम्युनिटीज अपीयर टू एंड देयर, है ना। लेकिन जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, कि जो समानताएं हैं, दोनों चाह रहे हैं कि कोई उलझन का ना कोई सॉल्यूशन मिले, है ना, दोनों चाह रहे हैं, इंडिया भी चाह रही है और ये चाइना भी चाह रहे हैं, है ना। लेकिन जो समानताएं हैं दोनों की सोच में कि सॉल्यूशन तक हमको पहुंचना चाहिए, वो कम्युनिटी जो है अपीयर इन देयर, एक जगह आके क्या होती है ना, समाप्त हो जाती है, दोनों के सोच में कंट्रास्ट आ जाता है ना। आगे चलते हैं। मिस्टर जयशंकर रिटैरिएटेड इंडिया द स्टैंड। मिस्टर जयशंकर ने भारत की ओर से जो है वो हमेशा बहुत बार दोहराया है, रिटैरिएट किया है। रिटैरिएट मीन्स क्या होता है, से समथिंग अगेन और अ नंबर ऑफ टाइम्स, है ना, कोई चीज़ को बहुत बार कहना, संख्य बार करना, है ना, बार बार दोहराना। तो मिस्टर जयशंकर जो है भारत का जो स्टैंड है, भारत का जो स्टांस है, जो पॉइंट ऑफ व्यू हम जिसको बोल सकते हैं, जो स्टैंड पॉइंट है, तो भारत का जो स्टांस है वो बहुत बार दोहराया गया है मिस्टर जयशंकर के द्वारा, कन्वेड टू चाइना, और इसको चाइना तक पहुंचाया गया और न्यूमरस ओकेजन, है ना, बहुत सारे अवसरों पर चाइना को यह बताया गया है, चाइना को यह मैसेज कम्युनिकेट किया गया है कि इंडिया का स्टांस जो है, इंडिया का व्यू पॉइंट क्या है, ओके। सिंस द लास्ट स्टार्ट ऑफ द एलएसी टेंशन इन 2020, कब से, तो ये टेंशन जो है ना एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्शन, है ना, जो है कंट्रोल का, तो वहाँ पे 2020 में, है ना, ये टेंशन स्टार्ट होता है, और उस समय से इंडिया का जो एक्शन है वो बार बार मिस्टर जयशंकर के द्वारा पहुँचाया गया है ना। That normalcy would not be possible without a resolution of the boundary crisis and full disengagement from all friction areas. तो इंडिया का जो स्टैंड पॉइंट है ना, इंडिया का जो स्टांस है, वो क्या है कि वो चाहते हैं कि जो नॉर्मलसी है, जो सामान्यता है ना, जो सामान्य स्थिति है, वुड नॉट बी पॉसिबल, ये ऐसे संभव नहीं होगा। कैसे संभव होगा, तो विदाउट अ रिजोल्यूशन ऑफ द बाउंड्री क्राइसिस, जब तक आप बाउंड्री क्राइसिस जो चल रहा है तो उसका आप रिजोल्यूशन नहीं लाइएगा। रिजोल्यूशन मीन्स कोई रिजॉल्व करने का नीति नहीं लाइएगा। जो प्रॉब्लम है, जो कॉन्टेंटियस मैटर चल रहा है बॉर्डर पे, तो उस मैटर का कोई सॉल्यूशन जब तक नहीं आप लाइएगा, और एंड फुल डिसएंगेजमेंट फ्रॉम ऑल फ्रिक्शन एरियाज, और जितने भी फ्रिक्शन एरियाज है, जितने भी तनाव का क्षेत्र है, वो सभी तनाव वाले क्षेत्र से आप डिसएंगेज होइए, इन्वॉल्व मत होइए, है ना, उसमें आप अपनी सेना का तैनाती नहीं कीजिए। तो जब तक आप ये सब नहीं होगा, है ना, नॉर्मलसी वुड नॉट बी पॉसिबल, जो सामान्य स्थिति है वो संभव नहीं है, ओके। आगे चलते हैं। द AMEA, है ना, द AMEA मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, said, उन्होंने कहा, द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स called for an early resolution for all outstanding issue and reiterated the need to sustain the momentum to complete disengagement from all the remaining areas. जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है ना, उन्होंने कहा कि जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं हमारे जयशंकर प्रसाद, कॉल्ड फॉर एन अर्ली रिजोल्यूशन, कॉल्ड फॉर मीन्स डिमांडेड, है ना, आह्वान करते हैं कि अर्ली रिजोल्यूशन लाइए, मीन्स कोई बहुत जल्दी जो है ना रिजोल्यूशन लाइए, कोई सोल्व करने का तरीका बताइए, है ना, फॉर ऑल आउटस्टैंडिंग इशू, जितने भी आउटस्टैंडिंग इशू है, जितने भी इंपॉर्टेंट इशू है ना, जो बचे हुए इशूज हैं, जहाँ जहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच टेंशन है, तनाव है, तो उस सभी तनाव वाले मुद्दों को, है ना, तनाव वाले क्षेत्र पे कुछ रिजोल्यूशन लाइए, एंड नीड टू सस्टेन, और वो चाहते हैं कि ज़रूरत क्या है, बनाए रखना, सस्टेन करना द मोमेंटम, जिस मोमेंटम से बातचीत किया जा रहा है ना, जिस मोमेंटम से दोनों जो नेता हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, बातचीत कर रहे हैं एक पॉइंट तक आने का, एग्रीमेंट का, है ना, तो उस मोमेंटम को क्या रखना है, बनाए रखना है। किस लिए, टू कंप्लीट डिसएंगेजमेंट, जो डिसएंगेजमेंट होना चाहिए, जो अनइन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, ये पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए, फ्रॉम ऑल द रिमेनिंग एरिया, जितने भी रिमेनिंग एरियाज है, जितने भी बचे हुए क्षेत्र हैं, उस सभी क्षेत्र से। आगे चलते हैं। इट इज हाउएवर क्लियर दैट बीजिंग डजंट वांट, है ना, अपीयर टू शेयर दैट व्यू, लेकिन अब क्या है ना, ये क्लियर हो चुका है कि जो बीजिंग है ना, जो चाइना है, ये नहीं चाहती है टू अपीयर टू शेयर दैट व्यू, ये व्यू शेयर करना वो नहीं चाहते हैं। ऑन द कंट्ररी, इसके विपरीत क्या है, रिसेंट एक्शन सजेस्ट दैट, जो हाल फिलहाल का जो एक्शन है, जो बर्ताव है ना, जो कार्य किया गया है,
वो ये सजेस्ट करता है, ये सुझाव देता है कि बीजिंग हैज डिजायर टू रिजोल्व द रो इमीडिएटली विच इंडिया रीजनेबली सी एज ए परक्यूजाइट फॉर रिस्टोरिंग नॉर्मलसी इन रिलेशंस। ऑन द कंट्ररी, है ना, इसके विपरीत क्या है, जो रिसेंट एक्शन है इंडिया बीजिंग के द्वारा, हैज़ नो डिजायर टू, ये दिखाता है कि बीजिंग को कोई डिजायर ही नहीं है, कोई एस्पिरेशन ही नहीं है, कोई ना इच्छा है ना आकांक्षा है कि वो रिजॉल्व करे, है ना, रो इमीडिएटली, जो भी रो है, जो भी आर्ग्यूमेंट है ना, उसको रिजॉल्व करे, उसका एक सॉल्यूशन तक पहुंचे बहुत ही जल्दी, विच इंडिया, जबकि इंडिया जो है रीजनेबली मीन्स सेंसेबली, है ना, तार्किक रूप से सी एज ए, उसको जहाँ सारे आर्ग्यूमेंट, जितने भी आर्ग्यूमेंट है इंडिया और चाइना के बीच में, जितने भी तनाव वाले क्षेत्र हैं, ये सभी चीज़ को इंडिया देखता है एज ए परक्यूसाइट, है ना, एक प्रायर कंडीशन के तौर पे देखता है फॉर रिस्टोरिंग नॉर्मलसी इन रिलेशन में सामान्य स्थिति करने का, है ना, एक परक्यूसाइट मीन्स एक ऐसा कंडीशन जो बहुत ही जरूरी है ना, रिक्वायर्ड है, प्री रिक्वायर्ड है, जबकि चाइना जो है ऐसा कुछ नहीं चाहता है ना। तो ये हुआ कि इट्स हाउएवर क्लियर दैट बीजिंग डजंट अपीयर टू शेयर दैट व्यू, वो व्यू वो शेयर करना नहीं चाहता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत रिसेंट एक्शन, जो हाल फिलहाल का जो एक्शन है, सजेस्ट करता है बीजिंग हैज नो डिजायर, बीजिंग के पास कोई डिजायर नहीं है, कोई एस्पिरेशन नहीं है, किस चीज़ का, टू रिजोल्व करने का, मीन्स सॉल्यूशन तक पहुंचने का, द रो मीन्स जो भी आर्ग्यूमेंट है, इमीडिएटली मीन्स बहुत ही जल्दी, विच, जबकि इंडिया जो है ना, रीजनेबली मीन्स सेंसिबली सी, ये देखता है सभी आर्ग्यूमेंट को एज ए परक्यूसाइट फॉर रिस्टोरिंग नॉर्मलसी इन रिलेशन में नॉर्मलसी लाने के लिए, सामान्य स्थिति बनाने के लिए, सारे जो रॉ है, सारे जो आर्ग्यूमेंट है, उसको देखता है क्या, एक परक्यूसाइट है, मीन्स एक प्रायर कंडीशन है टू रिजोल्व ऑल दैट आर्ग्यूमेंट्स विच इज गोइंग बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंडीड द ऑफिशियल चाइनीज रीड आउट, है ना, वास्तव में जो ये ऑफिशियल चाइनीज रीड आउट है ना, रीड आउट मीन्स क्या होता है, इन्फॉर्मेशन भी हम लोग कर सकते हैं, या फिर एक ऐसा अकाउंट, है ना, ऑफ द टॉपिक डिस्कस्ड इन ए मीटिंग में जो डिस्कस्ड होता है टॉपिक, उसी को हम लोग रीड आउट बोलते हैं। तो वास्तव में जो ऑफिशियल चाइनीज रीड आउट है ना, चाइना में जो रीड आउट मीन्स जो मीटिंग होता है, तो उससे जो इन्फॉर्मेशन निकलता है, क्या टॉपिक पे डिस्कशन हुआ था, दैट इज रीड आउट। तो ऑफ द वाली टॉक्स फेल्ड टू मेक अ सिंगल मेंशन ऑफ द LAC क्राइसिस, उस मीटिंग में जो डिस्कशन था, जो टॉपिक था, उसमें टॉक्स फेल्ड, वो टॉक जो वार्तालाप हुआ था वो फेल्ड था टू मेक सिंगल मेंशन ऑफ LAC। तो उस मीटिंग में LAC के बारे में, जो LAC क्राइसिस चला है उसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं था। ओके, सजेस्टिंग इट इज़ नॉट ए प्रायोरिटी फॉर बीजिंग, और यह इस बात का सबूत है, इस बात को दर्शाता है कि जो बीजिंग है ना, वो इस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, प्राथमिकता नहीं दे रहा है ना, कि इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है दैट शुड बी इम्प्रूव्ड, उसको इम्प्रूव होना चाहिए, और जो चाइना है इस बात का जो प्रायोरिटी है ना, नहीं देता है। और ये बात कहाँ से पता चलता है, तो जो मीटिंग का रीड आउट है उसमें कहीं भी इसका चर्चा, जो LAC का जो क्राइसिस चल रहा है उसमें किसी प्रकार का उस मीटिंग में चर्चा नहीं किया गया था। इंस्टीड इट emphasized Beijing current interest in engaging with India on multilateral groupings such as BRICS and SCO। उसके उपरांत देखा जाए तो इंस्टीड उसके बदले क्या है, इट emphasized Beijing's current interest, जो मीटिंग में जो टॉपिक था, जिस पे डिस्कशन चला था, वो इम्फेसाइज करता है, इस चीज़ पे जोर देता है बीजिंग, करेंट इंटरेस्ट, उसका करेंट इंटरेस्ट किस चीज़ में है, करेंट इंटरेस्ट मीन्स हाल फिलहाल का जो इंटरेस्ट है किस चीज़ में है, इन इंगेजिंग विथ इंडिया, इंडिया से इंगेज होना, इन्वॉल्व होना, ऑन मल्टीलैटरल ग्रुपिंग, जो बहुपक्षीय बहुत सारे देशों का जो एक ग्रुप होता है, तो उस जगह पे सच एज ब्रिक्स एंड SCO, ब्रिक्स पे और मिक्स में और SCO में, SCO मीन संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सभी जो मल्टीलैटरल ग्रुपिंग्स है, यहाँ पे इंडिया के साथ इन्वॉल्व होना, ये क्या है, बीजिंग का जो है इंटरेस्ट है, विच चाइना एंड रसिया सी एज ए वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म। और ये सभी जो मल्टीलैटरल ग्रुपिंग्स है, इसको चाइना और रसिया जो है एक वैल्यूएबल, एक बहुमूल्य मंच की तरह देखता है, प्लेटफॉर्म की तरह देखता है, टू काउंटर द वेस्ट। किस लिए, ताकि वो वेस्ट को, है ना, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसको काउंटर कर सके, एंड टू प्रमोट एज मिस्टर वांग पुट इट ए फेयरर इंटरनेशनल ऑर्डर, है ना, और प्रमोट करना, है ना, एज मिस्टर वांग, जो मिस्टर वांग है, पुट इट, उन्होंने पुट कहा, उन्हें कहा, क्या कहा, ए फेयरर इंटरनेशनल ऑर्डर, एक ऐसा ऑर्डर है जो क्या है, नैतिक है, इक्विटेबल है ना, ये सभी के लिए इक्विटेबली होगा, जस्ट होगा, न्यायोचित होगा। ओके, आगे चलते हैं। The Chinese military meanwhile has dragged its feet in responding with dates for the 16th round of military talks, marking the longest pause since the talks began।
जो चाइना का जो मिलिट्री है ना, जो चाइना का जो मिलिट्री है, इस दौरान क्या हुआ है ना, जो 16th राउंड चला मिलिट्री टॉक का, है ना, जो मिलिट्री का वार्तालाप चला, 16वां वार्तालाप, तो उस दौरान क्या हुआ, जो चाइनीज मिलिट्री था ना, उन्होंने अपना पैर को ड्रैग किया है, मीन्स वापस आया है, रिस्पॉन्डिंग, मीन्स रिस्पॉन्ड मीन्स क्या होता है, मीन्स सपोज दैट कि कोई एक्शन चल रहा है ना, तो उसके रिएक्शन में आप क्या करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्ड। तो जो वार्तालाप चला उसके रिस्पॉन्ड में क्या किया, जो चाइनीज मिलिट्री था अपने पैर वापस खींचे हैं, मीन्स उस जगह से वापस आए हैं, और ये मार्क करता है द लॉन्गेस्ट पाउच सिंस द टॉक बिगिन, और सबसे जब से ये टॉक शुरू हुआ है ना, तो उसके बाद से ये सबसे बड़ा पाउच था, विराम था। ओके, At the last round that was held as long as 4 months ago on March 11, both sides failed to achieve a breakthrough to disengage at patrolling point 15 in Hot Springs. और जब लास्ट राउंड चल रहा होता है, दैट वाज हेल्ड as long as 4 months ago on मार्च 11 मार्च को जब लास्ट राउंड चल रहा होता है, उस समय भी जो बोथ साइड्स है, बोथ मीन्स चाइना और इंडिया, फेल टू अचीव ए ब्रेक थ्रू, है ना, एक सक्सेस को प्राप्त करना, एक ब्रेक थ्रू को प्राप्त करना, इसमें भी वो फेल हुए थे। और ब्रेक थ्रू किस में चीज़ में हम लोगों को पाना है, टू डिसएंगेज एट पेट्रोलिंग पॉइंट 15 इन हॉट स्प्रिंग। पेट्रोलिंग पॉइंट 15 एक जगह है ना, जो ईस्टर्न लद्दाख का भाग है, तो उस भाग पे डिसएंगेज होना है ना, मीन्स उस पार्ट पे इन्वॉल्व नहीं होना है, तो इसमें भी हम लोग को सक्सेस नहीं मिला था, एक ब्रेक थ्रू नहीं मिला था। डिप्सांग एंड डेमचौक ऑल्सो रिमेन अनरिजॉल्व्ड, और ये दो जगह का नाम है, डिप्सांग है ना, अक्साई चीन रीजन ऑफ कश्मीर का ये जगह है, और डेमचौक ऑल्सो रिमेन अनरिजॉल्व्ड, इस पर भी कोई रिजोल्यूशन नहीं हुआ, कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। ओके, आगे चलते हैं। देयर इज लिटिल एक्सपेक्टेशन इन न्यू दिल्ली फॉर एन इमिनेंट ब्रेक थ्रू, particularly with domestic politics in China on edge before the party congress that this falls when Jinping है ना will begin a third term and the military leadership will also see sweeping changes. अब there is little expectation, बहुत कम expectation है ना, आशा है न्यू दिल्ली में फॉर एन इमिनेंट ब्रेक थ्रू। इमिनेंट ब्रेक थ्रू मीन्स क्या होता है कि हमको बहुत जल्द क्या है, ब्रेक थ्रू मिलने वाला है, सक्सेस मिलने वाला है ना, पार्टिकुलरली विथ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इन चाइना ऑन एज, खास करके जब पॉलिटिक्स है ना, जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है चाइना का, वो एज पे है, बहुत ही टेंस है ना, बिफोर द पार्टी कांग्रेस दिस फॉल्स, है ना, जब वहाँ का जो पार्टी कांग्रेस है ना, वो गिरती है, और जो जिनपिंग होंगे थर्ड टर्म मीन्स अपना पूरा करेंगे, और उस समय क्या होगा कि जो मिलिट्री लीडरशिप है विल ऑल्सो से स्वीपिंग चेंजेस, व्यापक, इसमें क्या होगा, व्यापक बदलाव होंगे, किसमें, मिलिट्री का लीडरशिप में। ओके, द चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर इन वाली सेट बोथ कंट्रीज शुड पुश फॉर द अर्ली रिटर्न ऑफ बायलैटरल रिलेशन टू द राइट ट्रैक। जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर है, चाइना का जो फॉरेन मिनिस्टर है, वो वाली में कहते हैं कि दोनों कंट्रीज को शुड पुश फॉर द अर्ली रिटर्न, है ना, पुश फॉर, है ना, उनको जोर देना होगा ताकि वो बहुत जल्दी क्या है ना, सही ट्रैक पे आ जाए, रिटर्न टू द बायलैटरल रिलेशन टू द राइट ट्रैक, है ना, जो बायलैटरल रिलेशन है, जो दो पक्षीय क्या है, जो संबंध है, तो उस पर उनको जोर देना चाहिए ताकि जो रिलेशन है वो राइट ट्रैक पे चला आए। ओके, आगे चलते हैं। That aspiration, however, contrasts sharply with Beijing's continued unwillingness to restore the status quo of April 2020. जो एस्पिरेशन दिखाया गया है ना, जो आशा, जो आकांक्षा दिखाया गया चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर्स के द्वारा, वो कंट्रास्ट करता है, वो डिफर करता है, बहुत ही शार्पली डिफर करता है विथ बीजिंग्स कंटिन्यूड अनविलिंगनेस, है ना। और ये डिफर क्यों करता है, ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि जो चाइना है, जो बीजिंग है, उनका कंटिन्यूड अनविलिंगनेस है, वो कभी इच्छा जाहिर ही नहीं कर रहे हैं टू रिस्टोर द स्टेटस क्वो। वो जो स्टेटस क्वो था, जो यथास्थिति था, है ना, जो स्थिति पहले मेंटेन्ड था, उस स्थिति को बनाए रखने में चाइना जो है कभी भी अपना विलिंगनेस जाहिर नहीं किया है। ओके, द अपरेंट गोल अपीयर्स, जो अपरेंट गोल है ना, जो ऑब्वियस सा हमारा लक्ष्य है, जो ऑस्टेंसिबल सा लक्ष्य है, वो अपीयर होता है, प्रतीत होता है, टू बी एम्ड एट टेस्टिंग, है ना, जो चाइना का जो गोल है अभी, है ना, चाइना का जो अभी इच्छा है, वो अपीयर होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो एम है किया हुआ है, उनका लक्ष्य क्या है, एट टेस्टिंग इंडिया रिजॉल्व, है ना, इंडिया को वो रिजॉल्व को, इंडिया का जो डिटर्मिनेशन है उसको वो टेस्ट करना चाहते हैं, है ना। और किस चीज़ का डिटर्मिनेशन, टू सस्टेन इट फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट, है ना, और इनका जो आगे का जो डिप्लॉयमेंट होगा, जो तैनाती होगा, एंड टू फोर्स न्यू दिल्ली टू एक्सेप्ट ए न्यू नॉर्मल एट LAC, है ना, और
टू फोर्स, है ना, इनका जो डिटर्मिनेशन है वो ये भी इनका एम है कि हम न्यू दिल्ली को क्या करें, फोर्स करें, बाध्य करें, किस चीज़ में, टू एक्सेप्ट ए न्यू नॉर्मल एट LAC, है ना, जो LAC है वहाँ पे एक नए तरह का नॉर्मल, एक नए तरह का स्थिति देखने को। अंटिल दैट चेंजेस द स्टेलमेट अलोंग द बॉर्डर, है ना, बॉर्डर्स एंड द रिलेशनशिप इज लाइकली टू इंड्योर। और उस चेंजेस तक, है ना, क्या होगा, जो स्टेलमेट है ना, जो स्टेलमेट है, स्टेलमेट मीन्स क्या होता है, जो गतिरोध है, मीन्स एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया गया है जहाँ पे क्या है, दोनों पार्टीज के बीच में कोई भी एक्शन और प्रोग्रेस जो है, ना कोई एक्शन लिया जाएगा ना कोई प्रोग्रेस होगा, तो दोनों एक्शन और प्रोग्रेस क्या है, वो इम्पॉसिबल दिखता है। और ये जो इम्पॉसिबल है, जो स्टेलमेट चल रहा है अलोंग द बॉर्डर, है ना, एंड इन द रिलेशनशिप में भी स्टेलमेट है, ना कोई प्रोग्रेस का काम होगा ना कोई एक्शन का काम होगा। तो दोनों जो रिलेशंस में और जो बॉर्डर्स पे जो स्टेलमेट लगा है, इज लाइकली टू इंड्योर, ये क्या है, अभी इंड्योर करेगा, मीन्स इट विल रिमेन इन एग्जिस्टेंस, इस तरह का जो स्थिति है वो अभी एग्जिस्टेंस में रहेगा। ओके, अब ये जो एडिटोरियल है वो समाप्त होता है, और आशा करते हैं कि आपको ये एडिटोरियल समझ में आया होगा, है ना। बाई चांस अगर समझ में नहीं आए तो ये बहुत आसान चीज़ नहीं है ना, कि हम लोग तुरंत समझ जाएंगे। बी कंटिन्यू, ओके, एंड बी रेगुलर, तभी हम लोग इस एडिटोरियल को समझ पाएंगे, क्योंकि एडिटोरियल आप वाकई में बहुत क्या होता है, थोड़ा टफ होता है ना। वी विल हैव टू एक्सेप्ट दिस, ओके, मीन्स वी विल हैव टू रेगुलर, मीन्स अगर हम लोग रेगुलर रहते हैं तो इसका जो टफनेस है उसको हम लोग सरपास कर सकते हैं। देयर इज नथिंग लाइक दैट वी विल नॉट ये अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज इनसाइड दैट एडिटोरियल। ओके, थोड़ा सा पढ़ना होगा। तो थैंक यू। और एक आपसे गुजारिश ये भी है कि जो वोकैब का सेक्शन है ना, वोकैब पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि वोकैब जो होता है दैट इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश, है ना, वही बैकबोन होता है, वही रीढ़ की हड्डी होता है। अगर इफ़ यू डोंट नो वर्ड्स, ओके, देयर इज नो, इट विल बी यू नो इम्पॉसिबल टू लर्न एडिटोरियल। मीन्स अगर हम लोग को वर्ड्स को पता नहीं होगा तो एडिटोरियल पढ़ना